तो जय हिंद योद्धा। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो होमोग्राफ सेक्शन में जैसे कि आज है हमारा डे 7। अभी तक अगर आपने पीछे का डे 6 तक वीडियो नहीं देखा तो जरूर से जाकर के उसे चेकआउट करें, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि होमोग्राफ का मतलब होता है कि वर्ड, एक ऐसा वर्ड जिसका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग हो, लेकिन उसका जो स्पेलिंग होगा और जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो दोनों ही सेम होगा, ठीक है। कभी कभी उनका प्रोनाउंसिएशन अंतर होता है, स्पेलिंग सेम ही रहता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अंतर हो जाता है। उस पर भी हम आएंगे, बाद में आएंगे, लेकिन अभी हम ऐसे होमोग्राफ्स की बात करेंगे जिनका की स्पेलिंग सेम हो और उसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या हो, सेम हो। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला वर्ड है हमारा आइस। तो सभी को पता है एक आइस मतलब तो हो गया बर्फ। एक आइस का मतलब वर्ब सेक्शन में उसका मतलब होता है ठंडा करना भी, ठीक है। जैसे कि वी विल आइस द केक बिफोर ईटिंग, केक खाने से पहले मैं इसे ठंडा करूंगा, ठीक है। और एक आइस मतलब बर्फ, बर्फ का जो टुकड़ा होता है। द आइस क्यूब इन द ड्रिंक केप्ट इट कोल्ड, है ना। ड्रिंक में जो आइस क्यूब को रखा गया है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, जो ड्रिंक है उसको ठंडा रखेगा। अच्छा, हमारा नेक्स्ट वर्ड है जैम। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जैम। तो एक जैम होता है मुरब्बा, है ना, जो आप ब्रेड पे लगा के खाते हैं। आई लाइक टू ईट जैम, मुझे जैम खाना पसंद है। और एक जैम का मतलब होता है अवरोध, जैसे ना ट्रैफिक जैम, ठीक है ना, ट्रैफिक जैम। तो ये हो गया अवरोध, जैसे द ट्रैफिक जैम मेड मी लेट, ट्रैफिक का जो जैम है वो मुझे लेट कर गया, ठीक है। अच्छा, ये जो जोकर है, ये एक जोकर का मतलब हो गया वो जोकर जो हंसाने हंसाने वाला होता है, जोकर, वो जोकर हो गया। जैसे कि डोंट बी ए जोकर, जोकर मत बनो। और एक जोकर का मतलब होता है जो ताश का जो गड्डी होता है, पत्ता, ताश के पत्तियों का जो गड्डी होता है उसमें दो एक्स्ट्रा जो पत्तियां होती है वो होता है जोकर का, ठीक है ना। तो ताश के अतिरिक्त पत्ता जो होता है वो होता है जोकर। जैसे ए डेक ऑफ कार्ड्स हैज टू जोकर्स, ताश के एक गद्दी में जो है दो जोकर्स होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है किड। एक किड का मतलब हो गया छोटा बच्चा और एक किड का मतलब हो गया मजाक उड़ाना। क्या हो गया, मजाक उड़ाना। अच्छा, अगला हमारा वर्ड है काइंड। तो एक काइंड का मतलब सभी को पता है दयालु, और दूसरे का भी मतलब पता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार हैं, जो ना, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। एक है ये दयालु, यू आर नॉट काइंड, आप दयालु नहीं हो। अच्छा, हमारा अगला वर्ड है लीन। तो एक लीन का मतलब होता है दुबला पतला होना, और एक लीन का मतलब होता है जब आप किसी चीज के सहारे एड़ करके खड़े होते हैं तो उसको बोला जाता है लीन, जैसे टेकना या अटकना, ठीक है। और एक लीन का मतलब वही होता है दुबला या पतला। आप सेंटेंस में उसको यूज करेंगे तो पता चल जाएगा कि इस लीन का क्या मतलब है और इस लीन का क्या मतलब है। अच्छा, एक लाइट का सभी को पता है कि लाइट मतलब रोशनी, है ना, प्रकाश। और एक लाइट का मतलब होता है हल्का। जब कोई चीज हल्का होता है तो उसको हम बोलते हैं लाइट। जैसे कि इज दिस टेबल लाइट, क्या ये टेबल हल्का है, ठीक है। जैसे ये देयर वाज नो लाइट इन द रूम, रूम में किसी भी प्रकार का कोई लाइट नहीं था, ठीक है। तो जब आप सेंटेंस में उसको देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो, जैसे कि यहां पर अगर हमको ये पता रहेगा कि लाइट का मतलब हल्का होता है, ये पता ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, देयर वाज नो लाइट इन द रूम, मतलब ये हो गया कि रूम में हल्का नहीं था। अब अर्थ का अनर्थ हो गया, है ना। लेकिन जब हमको पता रहेगा कि लाइट का ये और ये दोनों मीनिंग होता है, जैसे कि मान लीजिए लाइट का मतलब हमको पता है सिर्फ रोशनी, अब इसको हम पढ़ते हैं इज दिस टेबल लाइट, क्या ये टेबल रोशनी है, तो अब सोच में पड़ गए कि भाई ये क्या कह रहा है ना। लेकिन अगर हमको लाइट का मतलब पता है कि हल्का भी होता है तो इस सेंटेंस में हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर लाइट का मतलब क्या है, हल्का है। अब एक लाइक का मतलब हो गया पसंद करना, और एक लाइक का मतलब हो गया के जैसा, है ना। यू आर नॉट लाइक मी, तुम मेरे जैसा नहीं हो, है ना। डोंट बिहेव लाइक दैट, उस तरह से व्यवहार मत करो, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि एक लाइक का मतलब हो गया पसंद करना, जैसे आई लाइक ऑल ऑफ यू, मैं आप सभी को पसंद करता हूं, ठीक है। और एक लाइक का मतलब होता है के जैसा, यू आर लाइक माई यंगर ब्रदर, आप सब मेरे छोटे भाई के समान हो, और वैसे भी हो, ठीक है, आप सभी मेरे छोटे भाई के समान हो। अब देखिए लैंड, एक लैंड का मतलब होता है जमीन या भूमि हो गया,
और एक लैंड का मतलब होता है कि हवाई जहाज जो लैंड करता है, ठीक है। तो लैंड मतलब उतरना, ठीक है। अब देखिए लैप, लैप का यहाँ पर 3 मीनिंग दिया गया है। लैप का 3 मीनिंग। एक लैप का मतलब होता है गोद, है ना, जैसे कि द चाइल्ड सैट ऑन हर मदर्स लैप, बच्चे अपने माँ की गोद में जाकर के बैठ गया। एक लैप का मतलब होता है चक्कर, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज का चक्कर लगा रहे हैं तो वही होता है चक्कर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है द रनर कंप्लीटेड 1 लैप अराउंड द ट्रैक, ट्रैक के एक चक्कर धावक ने लगा दिया। एक लैप का मतलब होता है पीना या फिर चाटना, जैसे कि आप मान लीजिए कोई कोई जीव जंतु को देखते होंगे, लाइक बिल्ली है, कुत्ता है ना, वो दूध या फिर पानी पी रहे हैं तो जीभ से उसको पीता है, ठीक है। तो पीना या फिर चाटना को हम बोलते हैं लैप। जैसे कैट लैप मिल्क, बिल्लियां दूध पीती है ना, उसी तरह से वो, या फिर वाटर विद देयर टंग, अपने जीभ से, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने 10 ऐसे होमोग्राफ्स के बारे में जाने जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डे टू डे लाइफ में भी हमें इसका तो यूज होता ही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं डे 8 के दिन, है ना, और उसमें भी सीखते हैं हम 10 ऐसे होमोग्राफ्स के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी और डे टू डे लाइफ में भी, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।